जैसे यार बच्चों आज 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का फिर से 95% चांसेस वाले क्वेश्चन आप लोग बोर्ड में देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट समझना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को देखिए, cos थीटा cos थीटा +1 प्लस cos थीटा -1 इक्वल टू 2। यहाँ से आपको थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है आपको कॉमन निकाल लीजिए। जो आपका जो अंश में cos थीटा दिख रहा है उसको हम कॉमन निकालेंगे। ठीक है, उभयनिष्ठ निकालेंगे। तो cos को कॉमन निकालते हैं। ये cos को हमने कॉमन निकाल लिया, cos थीटा को, और एक बिग ब्रैकेट ले लिया और उसके बाद cos तो निकल गया। यहाँ बचेगा 1, cos के जगह बचेगा 1, ये 1 बचा। नीचे में एज इट इज कोसेक थीटा +1, यहाँ भी 1 बचेगा, कोसेक थीटा -1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 2। ये हो गया पहला लाइन्स। अब दूसरा लाइन में क्या करेंगे हम? दूसरा लाइन में देखते हैं cos थीटा, ये सेम हो गया। यहाँ से एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए एक बड़ा सा लाइन खींचते हैं। तो एलसीएम निकालते हैं और जो आपका हर यानी कि डिनोमिनेटर पार्ट में जो भी वैल्यू है यहाँ डिफरेंट, कोसेक थीटा -1 कोसेक थीटा +1, दोनों को हम लिखेंगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में यानी गुणा के फॉर्म में। देखो लिखते हैं कोसेक थीटा +1, ये ब्रैकेट में हो गया, कोसेक थीटा -1 ये ब्रैकेट में। तो ये एलसीएम निकल गया। दोनों को हमने लिखा गुणा के रूप में, तो ये हमारा एलसीएम भी हो गया। इधर हम ये 2 को एज इट इज लिखते जाते हैं। अब इसके बाद हमको करना है त्रिय गुणन यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस करेंगे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कोसेक थीटा -1 का जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज कोसेक थीटा -1 ही आएगा। इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कोसेक थीटा -1। ये कोसेक थीटा -1 यहाँ पर लिखा गया क्रॉस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग। अब ये कोसेक थीटा +1 ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ये वाला प्लस जो है बीच में हमको नोट करते हैं। तो कोसेक थीटा +1 क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ लिखेंगे कोसेक थीटा +1 हो गया बच्चों। तो नीचे में हमने एलसीएम के फॉर्म में और क्रॉस मल्टीप्लाई के में इसको हमने यहाँ लिखा, इसको हमने इधर लिखा और बीच में प्लस। अब देखते हैं ये +1 है और ये -1 काटना है आपको। उसके बाद जो आपका थर्ड लाइन है cos थीटा तो हमने लिख दिया। अब बिग ब्रैकेट को हटा लीजिए और साथ में कोसेक थीटा और एक कोसेक थीटा, एक और एक 2, 1 1 2 मल्टीप्लाई 2 कोसेक थीटा 1 कोसेक 2 कोसेक थीटा अपॉन में यहाँ पे देखिए कोसेक थीटा +1 कोसेक थीटा -1। ये आइडेंटिटी इक्वेशन सर समीकरण है। सर समीकरण के फार्मूला के हिसाब से, आइडेंटिटी इक्वेशन के हिसाब से, फार्मूला के हिसाब से हमारे पास हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर, कोसेक थीटा +1 कोसेक थीटा -1। इनका हमने आइडेंटिटी इक्वेशन के फॉर्म में हमने चेंज कर दिया कोसेक स्क्वायर थीटा -1 स्क्वायर। फार्मूला में लिख देता हूँ यहाँ पर a + b a - b इक्वल टू a² - b²। इस फार्मूला का इस्तेमाल किया गया है। अभी इस फार्मूला को हम यहाँ से मिटा देते हैं, लेकिन इस फार्मूला को ध्यान में रखना। इक्वल टू ये 2 ये हो गया। अब इस 2 को हम ट्रांसफर करके इस 2 के नीचे लाएंगे। ये और 2 है ना, ट्रांसफर करेंगे तो सीधा ये डिवाइड में आ जाएगा। तो अगला स्टेप में वही रहेगा हमारा, ये cos थीटा और साथ ही साथ हम करते हैं ये जो कोसेक है ना, तो कोसेक का जो फार्मूला होता है, कोसेक का फार्मूला क्या होता है? कोसेक का फार्मूला तो 1/sin। तो साथ ही सामने कोसेक का 1/sin भी कर लिया और इस 2 को ट्रांसफर भी कर लिया 2/2। ये 2 उधर चले गए 2/2 में। नीचे अगर देखते हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर का 1 स्क्वायर का 1 हुआ। ये 1 स्क्वायर का हम करेंगे 1 ही हो गए। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इनका हो जाएगा फार्मूला cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 1 जा 2 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 1
दो एकम दो एकम कट गया। अब यहाँ देखिए ये तो 1 आ गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अगर फार्मूला देखें कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा तो याद आपका कॉट थीटा हो जाएगा, और उसके नीचे में आपके पास है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर है? यहां तक क्लियर है तो मतलब क्वेश्चन सॉल्व। ये कॉट कट गया, एक कॉट नीचे रहेगा, 1 अपॉन कॉट थीटा, ये कॉट स्क्वायर था, स्क्वायर में से 1 ही कैंसिल हुआ तो 1 तो रहेगा ही, ये 1 हो गया। 1 अपॉन कॉट पुनः टेन थीटा इक्वल टू 1, और 1 का जो वैल्यू है टेन के फॉर्म में देखेंगे, टेन 45, ये टेन 45 का वैल्यू, टेन 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1 होता है, तो 1 के जगह हमने टेन 45 लिखा, 10 और 10 कैंसिल करते हैं तो थीटा का वैल्यू 45, कैंसिल नहीं करना है बट हमको आंसर इस प्रकार से शो करना है। ठीक है, ये आपका आईएमपी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस वीडियो को बच्चों बार बार देखिए और कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे समझ में आया। ओके, थैंक यू।